कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल में हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ऐड करेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर हम बेसिकली यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाएंगे ओटीपी, ईमेल आईडी वगैरह से, और फिर हम यूज़र के डेटा को रियल टाइम डेटाबेस के अंदर कैच करेंगे और उसके बाद हम हमारे एप्लीकेशन को फिनिश करेंगे। और इनके बीच में हम रिमेंबर मी स्क्रीन और फिर लॉगिंग स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, और हम ये ऐप शुरू कर रहे हैं इसलिए हम स्प्लैश स्क्रीन से शुरू करेंगे और फायरबेस ऑथेंटिकेशन से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो यहाँ पे लोड हो गई है। हम ये एंड्रॉयड ट्यूटोरियल है तो इसलिए हम एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ऐड करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से एनिमेट करेगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोडिंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये है हमारी स्प्लैश स्क्रीन। अभी हम बढ़ते हैं हमारे कोड की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम हमारी एक्टिविटी मेन के अंदर आकर ये कोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 80 की वजह हम हमारे चैनल का नेम रख देंगे सिटी मीन्स कोडिंग ट्यूटोरियल, और यहाँ पे भी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की जगह पर कोडिंग ट्यूटोरियल। और उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक सर्कल दिखने को मिल रहा है हमारे लोगो के पीछे। हम अभी उस सर्कल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे, एक एनिमेशन का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और एक बैकग्राउंड भी जनरेट कर लेंगे और एक ग्रेडियंट भी। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी से। एक्टिविटी के लिए हमें हमारे पैकेज नेम पे आकर यहाँ पे एक्टिविटी सिलेक्ट करके एम्प्टी एक्टिविटी को एंटर करना है और अभी हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिंग और उसके बाद आपको करना है फिनिश। अब जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपको ये दोनों एक्टिविटी और जावा क्लास मिल जाएगा। वो काम अब ख़त्म हुआ। अब हम एनिमेशन डायरेक्टरी बनाने वाले हैं। एनिमेशन डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें रेस्ट फोल्डर पे न्यू और उसके बाद डायरेक्टरी और सिंपली हमें लिखना है एनिम एंड देन प्रेस एंटर, और एंटर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन रिसोर्स फाइल। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपको ये डायलॉग ओपन होगा। यहाँ पे आपको लिख देना है टॉप एनिमेशन और बॉटम एनिमेशन, और इन दोनों को लिखने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। सबसे पहले मैं आपको टॉप एनिमेशन बनाना सिखाता हूँ। टॉप एनिमेशन मीन्स हमारी जो टेक्स्ट होगे और जो इमेज पे जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव हो गए। उसके लिए हम ट्रांसलेट यूज़ करते हैं। फ्रॉम एक्स डेल्टा वो रहेगा 0% एंड फ्रॉम वाई डेल्टा वो रहेगा -100%। और यहाँ पे हमें ड्यूरेशन मैन्युअली टाइप करनी होती है। यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो रिकमेंड नहीं करेगा। आप लिख दीजिएगा और अल्फ़ा सेट कर देंगे। ये फेड के लिए होगा, मीन्स एनिमेशन फेड इफेक्ट देखने को मिलेगी। और उसका फ्रॉम अल्फ़ा रख देंगे 0.1 और टू अल्फ़ा रख देंगे 1.0। अगर आप ये सेम ट्यूटोरियल इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे #Android ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमें हमारे इंग्लिश चैनल देखने को मिल जाएगी जहाँ पे हमने 5 ऐप के सोर्स कोड दे चुके हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए वो भी चैनल और ये भी चैनल। सबसे पहले हम हमारी ग्रेडियंट और बैकग्राउंड को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बॉटम एनिमेशन डिज़ाइन करेंगे। टॉप एनिमेशन के अंदर जो भी हमने कुछ लिखा उसको बॉटम एनिमेशन के अंदर फिर से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जब ये
-100 था उसको सिर्फ 100% कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे -100 है और बॉटम के अंदर 100 मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आफ्टर दैट हम उसको ग्रेडियंट और बैकग्राउंड लोगो देंगे। सो ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए ड्रॉएबल पे जाके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड ड्रॉएबल। और अगर आपको ड्रॉएबल नहीं लिखना है तो आप कुछ भी अपने लोगो और वगैरह लिखकर एंटर कर दीजिए। और उसके बाद आपको जो रूट होगा वो सेक्टर मिलेगा, उसको आपको चेंज करना है शेप के साथ। और यहाँ पे एक शेप इम्प्लीमेंट करना है, वो होगा ओवल। और उसके बाद आपको सॉलिड ब्लैक करना है और इससे हमारे ओवल शेप क्रिएट हो जाएगा। सो इसको हम टेक्स्ट व्यू के पीछे रख देंगे। सो हमें सर्कल इफेक्ट मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। अभी हम इसको स्टार्ट कलर और एंड कलर का कलर कोड देख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है शेप के साथ। और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट भी क्रिएट कर लिया और बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लिया। सो अभी हम बढ़ते हैं डिज़ाइन की ओर। सो डिज़ाइन के अंदर हम पहले एक स्टैटिक लॉन्ग इंटीजर क्रिएट करेंगे जिसका कांस्टेंट रख देंगे, वो उसकी वैल्यू वो होगी 3000। और जैसे कि ये कांस्टेंट है तो उसका कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे स्प्लैश स्क्रीन टाइमर। और उसके बाद हम टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे टाइटल टैग्स और लोगो टैग्स। सो अभी हम पहले इसकी डिज़ाइन देख लेते हैं। सो यहाँ पे रही वो डिज़ाइन जिसके अंदर हम कंस्ट्रेंट लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम उसकी विड्थ और हाइट तो ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे और एक टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका लोगो टेक्स्ट नेम दे देंगे। और उसकी विड्थ होगी 250 dp और हाइट होगी 250 dp। और उसके बाद हम उसको सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देंगे ताकि वो हमें पूरा टेक्स्ट व्यू सेंटर में देखने को मिले। और उसकी ग्रेविटी भी सेंटर रख देंगे ताकि हमें जो टेक्स्ट है वो सर्कल के सेंटर में मिले। और उसकी जो बैकग्राउंड है वो रख देंगे बैकग्राउंड लोगो जो हमने क्रिएट किया था। और टेक्स्ट साइज और कलर अपने हिसाब से दे दीजिए। और उसके बाद हम सेम टू सेम एक टाइटल टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसकी आईडी रख देंगे टाइटल टेक्स्ट। और उसका जो लेआउट है वो रख देंगे बिलो लोगो टेक्स्ट को। और उसके बाद हम हमारी डिज़ाइन पार्ट को फिनिश कर देंगे। और अभी हम इन सभी को कास्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया टेक्स्ट व्यू टाइटल टेक्स्ट लोगो टेक्स्ट और एनिमेशन भी टॉप एनिमेशन बॉटम एनिमेशन। और हमारी जो स्टेजेस बार है उसको रिमूव करने के लिए हमें ये कोड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नेम है गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग्स एंड विंडो मैनेजर लेआउट फ्रेम्स फ्लैग फुल स्क्रीन। और उसके बाद ये सेम कोड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे जिसका नेम रख देंगे विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स फ्लैग फुल स्क्रीन। सो अभी ये इससे स्टेजेस बार रिमूव हो जाएगा। सो अभी हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं टेक्स्ट व्यू को। सो आप देख सकते हैं टाइटल टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और एनिमेशन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो टॉप एनिमेशन इज इक्वल टू हम क्लास यूज़ करेंगे एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। और उसके बाद हमें कंटेक्स्ट दिस पास कर देना है और हम रख देंगे टॉप एनिमेशन। और उसके बाद हम बॉटम एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे सेम उसी तरीके से। अब हमें जो एनिमेशन जहाँ पे भी सेट करनी है वो कर देना। सो इससे हमें हमारी स्प्लैश स्क्रीन तो क्रिएट हो जाएगी, एनिमेशन भी आ जाएगा, मगर 3 सेकेंड्स के बाद हम न्यू एक्टिविटी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। सो उसके लिए हमें एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम लिख देंगे न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट। एंड उसके अंदर 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक होगा रनेबल और दूसरा होगा टाइमर जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था 3 सेकेंड्स। ये 3000 मीन्स 3000 मिली सेकेंड्स और इसका इक्वल होता है 3 सेकेंड। सो अभी हम यहाँ पे ऑन रन के मेथड मीन्स रन मेथड के अंदर हम इंटेंट शुरू कर देंगे मैन एक्टिविटी डॉट दिस से लॉगिंग क्लास। और यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे और फिर
हम हमारी एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे। और फिनिश करने से हमारी एक्टिविटी ये फिर से क्रिएट नहीं होगी। जब यूज़र लॉगिंग स्क्रीन पे बैक प्रेस करेगा तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स। अगर आप ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन की पूरी सीरीज विदाउट मिसिंग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। So thanks for watching coding tutorials.